नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पीस ऑफ माइंड में। दोस्तों, हमने अपने पिछले एपिसोड में बात करी थी राहु की महादशा के बारे में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ राहु भाव संख्या 2 में कैसे फल देता है। हम भाव संख्या 2 की बात कर रहे हैं क्योंकि इसको राहु का खुद का घर माना गया है। भाव संख्या 2 जो होती है वो होती है धन की, हमारा जो धन संचय होता है उसकी, हमारी वाणी, हमारे पड़ोसी, इसके लिए भाव संख्या 2 को देखा जाता है। भाव संख्या 2 में चूंकि राहु, मैंने जैसे आपको बताया था कि राहु क्या है, राहु है धुआं, राहु है भ्रम। चूंकि भाव संख्या 2 है धन संचय की, आपकी वाणी की, आपके पड़ोसियों की, तो यहाँ पर अगर राहु है तो राहु यहाँ पर आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति करा सकता है। राहु यहाँ पर आपकी वाणी को भी दूषित कर सकता है। आपकी वाणी ऐसी हो सकती है कि दूसरों को बुरा लग जाए, कठोर वाणी वाले हो सकते हैं आप। भाव संख्या 2 में राहु ये परिणाम देता है। आकस्मिक धन, जैसे मैंने बताया, तो आकस्मिक धन की प्राप्ति कोई अच्छे कार्य करके तो हो नहीं सकती। तो जो लोग सट्टेबाजी में हैं, जुआ, लॉटरी, ये सब करते हैं, उन लोगों को यहाँ राहु आकस्मिक धन की प्राप्ति कराता है। यह धर्म स्थान भी है, तो और धर्म स्थान पर राहु का बैठना मतलब भाव संख्या 2 में जिसके राहु बैठा है, ऐसा जातक अगर उसके लग्न में कोई बहुत अच्छे ग्रह का प्रभाव ना हो तो धर्म स्थान पर भी जाकर चोरी जैसी घटनाएं भी कर सकता है। क्योंकि राहु को माना गया है, दैत्य है राहु, मलेच्छ ग्रह है, तो धर्म स्थान पर बैठेगा तो हो सकता है कि जातक से धर्म स्थान पर भी जाकर चोरी करा दे। विदेश यात्रा और विदेश गमन का भी स्थान है भाव संख्या 2। तो जिन जातकों की कुंडली में भाव संख्या 2 में राहु विराजमान है, उन लोगों को विदेश यात्रा और विदेश में रहने के भी योग बनते हैं। ऐसे जातक विदेश यात्रा कर सकते हैं। लाल किताब के अनुसार भाव संख्या 2 के लिए कहा गया है कि यहाँ पर राहु जो होता है एक बरसाती झूले की तरह होता है। क्योंकि राहु धुआं है, और जब धुआं ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो वो बादल का रूप ले लेता है और बादल बारिश करता है। तो यहाँ भाव संख्या 2 में जिन जातकों की कुंडली में राहु बैठा है, उन लोगों की ज़िंदगी एक झूले की तरह होती है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। एकदम से ऊपर चले जाएंगे और एकदम से नीचे आ जाएंगे। धन की स्थिति भी उनकी इसी प्रकार होती है। जब राहु धुआं कर देता है बिल्कुल, तो सब कुछ धुआं धुआं हो जाता है, कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन वही धुआं जब बादल बन जाता है तो वो बादल धन की वर्षा कर देता है। भाव संख्या 2 में जिनके राहु बैठा होता है, उनको ऐसे ही धन वर्षा हो जाती है कभी, और कभी उनकी ज़िंदगी खस्ते हाल हो जाती है। झूले की तरह होती है बिल्कुल। झूला कभी ऊपर तो कभी नीचे, ऐसे ही चलती है ज़िंदगी इनकी। वाणी इनकी बहुत मतलब कठोर तो होती है, लेकिन इनकी वाणी में प्रभाव भी होता है। बड़ी जल्दी लोग आकर्षित हो जाते हैं इनकी वाणी से। आकर्षण होता है इनकी वाणी में। मधुर भी बोलते हैं ये लोग। पाप ग्रहों का अगर ज़्यादा प्रभाव है तो झूठे भी होते हैं। अपना काम निकालने के लिए झूठ भी बोल सकते हैं।
विदेश यात्रा और विदेश में रहने के बहुत अच्छे योग हैं। अगर कोई जातक विदेश में रहता है और विदेश यात्रा करता है तो उसका राहु भाग संख्या 2 में हो तो उसकी प्रबल संभावनाएं हैं कि वो विदेश यात्रा करे या विदेश में ही अपना प्रवास करे। चूँकि वाणी का भाव है भाव संख्या 2, तो जो जातक जिनकी भाव संख्या 2 में राहु होता है वो बहुत चपल होते हैं। मिमिक्री आर्टिस्ट जो होंगे आप देखेंगे कि ज़्यादातर उनकी कुंडली में भाव संख्या 2 में राहु होगा। ऐसे लोग दूसरों के ऊपर व्यंग करना, सरकाज़्म करना, उनमें उनको महारत हासिल होती है। मिमिक्री आर्टिस्ट आप देखते हैं कि यही करते हैं वो लोग, व्यंग करना, सरकाज़्म करना, दूसरे की भाषा, दूसरे का एक तरीके से लहजा पकड़ना, यही करता है ना मिमिक्री आर्टिस्ट। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो मिमिक्री आर्टिस्ट मिलेंगे आपको, उनकी भाव संख्या 2 में राहु देव विराजमान होते हैं। अब हम कहेंगे कि इसमें इसके हमने बता दिए कि इस अच्छे क्या फल हैं और बुरे क्या फल हैं। अच्छा ये है कि अकस्मात धन भी देता है लेकिन खस्ते हाल भी हो जाते हैं। तो जिन लोगों की भाव संख्या 2 में राहु है उन लोगों को चांदी की वस्तु अपने पास, ठोस चांदी की वस्तु अपने साथ रखनी चाहिए। और जैसे कि होता है कि आपको राहु के अगर कुप्रभावों से बचना है तो आपको निम्न वर्ग की सहायता करनी होगी। सफाई कर्मी हैं या जो आपके घर में काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों का ध्यान रखिए, उन लोगों को खुश रखिए। जितना वो आपसे खुश रहेंगे, राहु महाराज आपसे उतना खुश रहेंगे। चांदी की वस्तु रखिए अपने पास। हनुमान जी का जो है पाठ कीजिए। माँ सरस्वती जो होती हैं, राहु भगवान जो होते हैं, राहु देव जो होते हैं, उनकी जो देवी हैं वो माँ सरस्वती हैं। तो माँ सरस्वती की वंदना कीजिए। अगर आपकी कुंडली में इसके दुष्प्रभाव आ रहे हैं भाग नंबर 2 में राहु के बैठने से, तो ये सब करने से आपको फ़ायदा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों।